मैं इसम रज़ा इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला सीतामढ़ी के हवाई अड्डा मैदान में। और आपको बता दें कि आज ज़िला सीतामढ़ी का 51वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसके अवसर पर, जिस मौके पर यहाँ उर्दू सेमिनार का इनाकाद किया गया है और भी बहुत सारे स्टॉल वगैरह लगाए गए हैं, जिससे जो है अलग अलग स्टॉल लगा करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं। सर हमारे साथ बात करने के लिए हैं DPRO सर हैं कमल जी। इनसे हम बात करेंगे सर से कि क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर, क्योंकि इनका बाज़ाब्ता खिताब हुआ है उर्दू सेमिनार में, तो उर्दू के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, ये तमाम बातें सर से जानने की कोशिश करेंगे। उर्दू न्यूज़ बिहार में सर आपका इस्तकबाल है। पहले तो जिला स्थापना दिवस का आपको शुभकामना देता हूँ, आपके चैनल को भी देता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि ये 51वां स्थापना दिवस समारोह है, जिसमें कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के क्रम में उर्दू मुशायरा और सेमिनार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये जिला उर्दू शाखा के तत्वाधान में किया जा रहा है और इसका उद्देश्य है कि उर्दू की लोकप्रियता और बढ़े और जो भी आम आवाम है और जो खासकर नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनको उर्दू के प्रति उनके लगाव में इजाफा हो, ताकि ये जो हमारी एक संस्कृति है हिंदी और उर्दू, जो कि एक साझी संस्कृति है, जो गंगा जमुना तहजीब का प्रतीक है, आज के ज़माने में थोड़ा उर्दू को और उसको फ़रोग़ देने के लिए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है, जो कि काफ़ी काबिल तारीफ़ है। दूसरी बात कि इसके अलावे भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। इसके बाद कवि सम्मेलन है और उसके बाद शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। हम चाहेंगे कि आप भी उसमें आए। कुल मिला जुला करके सीतामढ़ी जिले के स्थापना के आज 51 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तब से लेकर के अब तक जो सफ़र सीतामढ़ी जिला ने किया है, कई एक मोड़ से गुजरा है और आज विकास की किरणें भी सीतामढ़ी के दूरस्थ क्षेत्रों में भी दिखाई दे रही हैं। सरकार के ये बड़ा ही सार्थक प्रयास रहा है। पुनः मैं स्थापना दिवस का आपको बधाई देता हूं और इस चैनल आगे बढ़े और आप एक तटस्थ खबर चलाएं। एज ए DPRO मैं आपसे भी उम्मीद रखूंगा और अपना सामाजिक सरोकार भी आप निभाएं। सर एक चीज़ हम जानना चाह रहे थे, आप जब स्टेज पे चढ़ रहे थे, खिताब कर रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो आपने कहा कि एक चीज़ की मुझे दिक्कत हो रही है कि यहाँ पे सुनने वालों की तादाद कम थी। ये क्यों ऐसा है? उर्दू का प्रोग्राम है, उर्दू से लोग मोहब्बत भी रखते हैं, लेकिन सामईन की कमी महसूस हो रही है। किसकी कमी है ये? अब देखिए, जहाँ तक हमारे विभाग का दायित्व है, तो हम लोगों ने हर स्तर पर प्रयास किया है कि इसका प्रचार प्रसार करवाया है विभिन्न माध्यमों से। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि सुनने वाले कम थे। तो इस बात का संज्ञान मैं उर्दू कोषांग के जो वरीय पदाधिकारी हैं और साथ ही जिला के जो वरीय पदाधिकारी हैं उनके भी संज्ञान में मैं दूंगा और आगे से पूरी पुरजोर कोशिश की जाएगी कि इस तरह के कार्यक्रम में लोग आएँ और उर्दू का जो मुशायरा हो या कवि सम्मेलन हो, उनमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, लाभ लें, कुछ सीखें और उर्दू के प्रति जो प्यार और मोहब्बत होना चाहिए उसमें और इजाफा करें। सर जैसा कि मेरी जानकारी में है कि अभी हाल ही के दिनों में परिचर्चा भवन में मुसाबका तकरीर का प्रोग्राम रखा गया, तकरीरी मुकाबला का प्रोग्राम रखा गया था। उसमें कुछ बच्चियों ने और कुछ बच्चों ने अपनी बेहतर कामयाबी हासिल की है। आज नवाजा भी जाएगा, क्या कहना चाहेंगे आपकी तरफ से उनके लिए? 2 लफ्ज़। देखिए, उस प्रोग्राम में मैं भी था और बड़ा ही हर्ष और खुशी का विषय है कि नई पीढ़ी के बच्चे जो हैं वो इस तरह के प्रतियोगिता कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं और शिरकत कर रहे हैं। इसमें जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उनका लगाव पुनः उर्दू या जो भी हमारी भाषा है उसके प्रति उनका बेपनाह मोहब्बत देख करके बड़ी खुशी हुई। तो उस कार्यक्रम में उनको मैं पहले तो जिन्होंने जो विजेता रहे और जो नहीं भी जीत पाए उन सबों को के बेहतर भविष्य का मैं कामना करता हूं कि उनका भविष्य और मतलब संवरे और वो आगे बढ़ें
और जिला प्रशासन की तरफ से हम लोग ये कोशिश करेंगे कि साल में 1 बार 2 बार नहीं बल्कि साल में कम से कम 5-6 बार उर्दू को बढ़ावा देने के मद्देनज़र, उर्दू भाषा के प्रोग्रेस के मद्देनज़र विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए ताकि इसका प्रचार प्रसार और हो और उर्दू अपना एक और खासा मकाम हासिल कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप हैं DPRO सर हैं कमल जी, जो काफ़ी अच्छा संदेश और काफ़ी अच्छा मैसेज आप तमाम लोगों को दे रहे थे और ख़ासतौर से उर्दू की जो ज़बूहाली का रोग रोना रोते हैं उसके बारे में बता रहे थे कि किस तरह उर्दू को फ़रोग़ देना है। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार, हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें।